दोस्तों 22 अप्रैल 2025 का दिन तो आपको याद होगा, जो दिन भारत के इतिहास में काले पन्नों में लिखा गया। जी हाँ, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें निर्दोष 26 भारतीयों का जो मौत हुई, उससे पूरा भारत दहल उठा था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते थे, उतने अच्छे नहीं हुए। एक बार फिर से भारत ने उसी की दिशा में कदम बढ़ाया है और इस बार चिनाब नदी पर भारत एक डैम बनाने जा रहा है, जिसका नाम सवाल कोट परियोजना है और इसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया था। जब इंडिया में हमला हुआ, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रह गए। बाद में इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बहुत पहले वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, जिसका नाम जल सिंधु समझौता था, जो 1907 में 60 में हुआ था, 1960 में हुआ, उसको तोड़ने की बात कही और उसके आधार पर सिंधु का जल पाकिस्तान को ना देने की बात कही, पानी को रोक देने की बात कही थी। खासकर जो सिंध वाला जल था, वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाहाकार मचा दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान के जो ज्यादातर एरिया हैं, जिनसे नदियों की सिंचाइयां होती हैं, नदियों से पानी डैम में जाता है, डैम से पानी नहरों में पहुंचता है और नहरों से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर वाले एरिया में पहुंचता है। जब इंडिया से पाकिस्तान में पानी इंटर होता है, तो मेनली जो पार्ट एग्रीकल्चर वाला है, वहां पर बहुत सारी चीजें बंद हो जाती, इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पर इससे खत्म हो जाती, सारा का सारा एग्रीकल्चर खत्म हो जाता। तो पाकिस्तान का जब ये पानी रोका गया था, तो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी की पूरी जीडीपी, इकोनॉमी, सब कुछ गड़बड़ा जाएगी, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा सिर्फ पानी को रोकने की वजह से। और अब इंडिया ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक नई कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को एक नए तरीके से उस पर डैम बनाया जा रहा है और ये डैम जो बनाया जा रहा है, वो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है और इस डैम के माध्यम से भारत एक बार फिर से अपना शक्ति प्रदर्शन पाकिस्तान को दिखाना चाह रहा है, खासतौर से जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे रेलवे हो, रोड हो या डैम हो। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़े लेवल पर बनाई जा रही है कश्मीर को ठीक करने के लिए, क्योंकि कश्मीर का जो पूरा पार्ट है, उस पर फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से बाकी भारत के दूसरे पार्टों जैसा विकास भी कश्मीर में हो सके, जिससे वहां के लोग थोड़ा सा खुश हो सके, वहां की दिनचर्या सही हो सके। जम्मू कश्मीर जो अभी भारत से अलग कटा हुआ सा महसूस हो रहा है, वैसा ना महसूस हो। प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इंडिया अपने पानी और बिजली के बहुत बड़ी एनर्जी को सोर्स को डेवलप करने जा रहा है। बिजली होगा तो मेनली जम्मू कश्मीर की जो बिजली है, उसकी कमियों को पूरा किया जा सके और पूरे भारतवर्ष में पावर ग्रिड जो सिस्टम है, उसका एक अलग पार्ट डेवलप किया जा सकेगा। इसके नीचे थोड़ा सा अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो वहां तक भी इसके माध्यम से बिजली की सप्लाई हो सकेगी, जो सवाल कोट जल विद्युत परियोजना है। आगे अगर हम बात करें, जो डैम बनेगा, डैम में नहर भी निकलेगा, तो उसका पानी भी भारत में डाइवर्ट किया जा सकेगा और आने वाले सालों में ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि भारत अलग तरीके से आतंकवाद और उसके साथ साथ गतिविधियों को बिल्कुल नहीं चलने देगा। और भारत का सीधे से एक स्टैंड है कि आतंकवाद और जल एक साथ नहीं चल सकता, यानी कि जो जल समझौता 1960 में सिंधु जल संधि हुआ था, उसके तहत आतंकवादियों को पालन पोषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आपने पहलगाम पे हमला किया, तो उसमें सारी चीजें ये बात निकल के आई कि पाकिस्तान के अधिकृत जो कश्मीर है, वहां पर उन्होंने ट्रेनिंग दी, भारत में उनको भेजा, पहलगाम पे हमला हुआ और 26-27 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद भारत ने जवाबी हमले में ऑपरेशन सिंदूर किया। जब तक पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, भारत के लोगों को टारगेट बनाया जाएगा, तब तक पाकिस्तान को पानी बिल्कुल नहीं दिया जा सकेगा। जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री जी बिलावल भुट्टो थे, उन्होंने कहा तो सिंधु में पानी बहेगा या खून बहेगा, इस तरह के स्टेटमेंट ने पाकिस्तान से और भी रिश्ते बेकार कर दिए। यानी कुल मिलाकर के हमारी बातें, हमारी संप्रभुता पर उन्होंने अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के दिमाग में एक डर बैठ गया है कि अगर हम इंडिया के साथ गलत करते रहेंगे, तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा और इस बार
तो हो सकता हो इंडिया पूरी तरीके से हमें बिजली पानी के लिए मुस्ताद कर दे, और धीरे धीरे करके अगर ये डैम बन गया तो पाकिस्तान का पानी से कंट्रोल बिल्कुल हट जाएगा, और उनका जो पानी का हिस्सा है वो भी इंडिया में आना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा है। इसको 2 चरणों में बनाया जाएगा। पहली बार 1406 मेगावाट का बनाया जाएगा और दूसरे वाले में 450 मेगावाट का बनाया जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर के लिए देखें तो ज्यादा जनसंख्या नहीं है, इसलिए वहां बिजली की जरूरत कम होगी, और वैसे वहां जो बिजली बचेगी, वहां पर जो बिजली पैदा होगी उनमें जो बचेगी उसको भारत के अलग अलग जगहों पर बिजली के माध्यम से भेजा जाएगा। सबसे जरूरी बात अगर आप यहां पर देखें तो इसमें इसमें आपको दिक्कतें क्या आएंगी। इसमें है जम्मू कश्मीर हमारे लिए बहुत ही सुटेबल जगह है बिजली बनाने के लिए। इसके अलावा उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इन एरिया में डैम है। डैम बनाना बहुत आसान है। इनके 3 तरफ से, 2 तरफ ये मेनली पहाड़ियों से घिरे हुए हैं और एक तरफ डैम बनाना होता है। फिर पानी पूरा का पूरा रुक जाता है प्लेन एरिया में और डैम बनाना यहां पर मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर इंडिया का जो प्लान है उस प्लान के आधार पर हम इसको देखते हैं कि इंडिया के पास बचता क्या। नॉर्थ ईस्ट बचता है, इधर उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, 3 इधर हैं। यहीं पर ये सारा इंपॉर्टेंट डैम बनाए जाएंगे, जिसके बाद भारत में जो पानी है और भारत में जो चीजें हैं बिजली के माध्यम से वो बहुत तेजी से आने लगी। अनुमानित लागत की अगर हम बात करें तो करीब 50,000, जी हाँ 50,129 करोड़ रुपए की लागत है, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत महंगा भी नहीं कर सकते, अच्छा खासा अमाउंट इसमें लग रहा है और इसको एनएचपीसी लिमिटेड के माध्यम से बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हाँ, सिंधु जल के फ्रीज होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी पाने के बाद ये सबसे बड़ी योजना होगी। और सिंधु जल समझौता हमने जब पाकिस्तान में रोका था उसके बाद ये पहला प्रोजेक्ट है जो हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उस समय भी ऑपरेशन सिंधु जब हुआ था, सिंधु जल समझौते को रोका गया, उसके बाद इंडिया ने बोला था अब जम्मू कश्मीर में हम और भी डैम बनाएंगे और पानी को रोकेंगे, पानी को डाइवर्ट करेंगे। इससे पहले होता क्या था कि पानी को डाइवर्ट नहीं किया जाता था और डैम नहीं बनाए जाते थे, डैम को खोल दिया जाता था तो पानी पाकिस्तान में जाता था। अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अब हमारे पास ऐसी पावर है कि इंडिया अपने पानी को अपने लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे चीजें हैं जहां से पानी लाना आसान नहीं होता। लेकिन अब भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं, सुरंग बना सकते हैं, गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ते बना सकते हैं। और इंडिया के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके माध्यम से इंडिया पाकिस्तान को अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, अपनी बातें पाकिस्तान से कह सकता है और अपनी चीजों को मनवा सकता है। तो हम अगर बात करें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के अंदर, अब इसको बनाने के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। मीटर के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 4 साल के अंदर ये कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। और इससे होगा क्या? इससे होगा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, जल प्रबंधन सुरक्षा ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। ऊर्जा की बात करें तो चाहे पानी हो, बिजली हो, ऑयल हो, गैस हो, एनर्जी हो, किसी भी दिशा में, किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में क्या प्रभाव डालेगा। तो इसके पहले उसके आसपास बहुत सारे प्रोजेक्ट है। मेनली टारगेट इसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां पर केस स्टेट नियंत्रण भूल गया था मैं क्या था, लेकिन एक ऊपर बगही बल बांध है जिसके नीचे सलाल बांध भी बनाया गया है। इसी के साथ सवाल कोट परियोजना की शुरुआत का जिम्मा दिया जा रहा है और डैम के माध्यम से मुख्य रूप से इंटरनेशनल बॉर्डर पास करके अब उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारा जो पानी है वो मेनली हमारे लिए यूज आएगा। लेकिन अब इंडिया की इकोनॉमी इन सब के बाद बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी, अच्छी खासी ग्रोथ करेगी और इससे केवल कश्मीर को फायदा नहीं होगा, इससे दिल्ली, हरियाणा, यहां भी जल शक्ति, विद्युत शक्ति, ऊर्जा शक्ति, इन सबका बहुत फायदा होगा। यानी कि अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो वो भूखे मर जाएगा, सूखा पड़ जाएगा और इसका पाकिस्तान में बहुत हाहाकार मच जाएगा। और जरूरत क्या थी इंडिया को ये करने की? तो जब आपको याद होगा जिन्ना को मना कर देना चाहिए था कि भारत में इस तरह की गतिविधियां नहीं आए, लेकिन उनके समय से लेकर आज तक पाकिस्तान चाहे जब भी देखो इन गतिविधियों को रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है और धीरे धीरे इन चीजों को बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दे रहा आतंकवाद को। जम्मू कश्मीर में अन्य अगर जल परियोजनाओं की बात करें तो पाकल दुल है, किरू है, रातले है, ये सभी जो परियोजनाएं हैं ये वहां की नदियों के माध्यम से
संचालित की जाती हैं और इन सब का ज्यादातर पानी जानते हैं कौन यूज कर रहा है? पाकिस्तान यूज कर रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की गतिविधियों को देखते हुए इन सब चीजों का यूटिलाइजेशन भारत करेगा। इसको जानबूझकर पॉलिटिकल बनाने की कोशिश भी की जा रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जा सके। भारत की तरफ से बोले तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आने के बाद भारत ने भी यह रिप्लाई किया था कि भारत में होने वाली कोई भी विकास परियोजनाएं अपने समय पर आधारित होगी, उसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे। अगर हमें लगता है हमारी नदियां अच्छी हैं, उन्हें हम ऊर्जा नियंत्रण के माध्यम से प्रयोग में ला सकते हैं, अपनी खेती के लिए, पीने के पानी के लिए, अपने ऊर्जा स्रोतों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, तो इंडिया के बहुत बड़े-बड़े शहरों में इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसीलिए इसका अगर फिर से एक बार देखेंगे तो इंडिया ने पॉलिटिकल तरीके से, अपने इकोनॉमिकल तरीके से एक नए निर्माण की शुरुआत की है और इसका फायदा भारत को जरूर मिलेगा। ये चीजें बहुत आगे तक भारत को लेके जाएंगी, चाहे पीने का पानी हो, चाहे ऊर्जा स्रोत हो, चाहे अपने विद्युत स्रोत हो। यानी कि भारत इन सब के माध्यम से पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश देने जा रहा है। क्या संदेश देने जा रहा है? कि भाई अगर तुम बार बार आतंकवादी गतिविधियों को पालोगे, पोसोगे, आतंकवाद का प्रयोजित करने ते रहोगे, तो निकट भविष्य में बहुत ज्यादा दिन वो दूर नहीं है जबकि तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होने जा रहा है और पाकिस्तान को इन सब के माध्यम से एक कड़ी चुनौती मिलने जा रही है कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग जिस दिन खुद के लिए करना शुरू कर देंगे, उस दिन तुम्हें खाने, पीने, रहने, बिजली हर चीज से हम अलग-थलग कर देंगे। और ये स्पष्ट संदेश भारत ने पाकिस्तान को दिया है। तो उम्मीद है ये एक नई दिशा का नया पहल होगा जो सरकार ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए शुरू किया है और बहुत ही जल्दी ये प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा। तो आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, अपने कमेंट, अपने विचार हमसे साझा करते रहिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये परियोजना पाकिस्तान के लिए जो उसकी दशा दिशा भविष्य में तय करने वाली है, उसके ऊपर प्रेशर बनाने वाली है, कितनी सही कितनी गलत होगी। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।